प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th के बच्चों के लिए सामाजिक विज्ञान का एक बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो लेकर आ चुका हूं। और बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी के समक्ष क्लास 10th सोशल साइंस के टॉप 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को चर्चा करूंगा, जो कि बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो साथियों, आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देख लीजिएगा। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। आइए साथियों, हम इस वीडियो के माध्यम से वो सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि बोर्ड के पेपर में हर साल पूछे जाते हैं, यानी कि रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। और आइए बिना किसी देरी के इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। और सबसे पहले यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। और राष्ट्रीय राजमार्ग को हम इंग्लिश में बोलते हैं नेशनल हाईवे, ठीक है। तो भारत का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे कौन सा है, ये आप सभी को बताना है। ये बोर्ड के पेपर में कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। तो अगर आप सभी लोग अगर इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट में इसका आंसर कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग की अगर हम बात करेंगे तो हो जाएगा नेशनल हाईवे 44, ठीक है, यानी कि NH44 हो जाएगा, जो कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि नेशनल हाईवे है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं अगला जो कि हमारा क्वेश्चन पूछा गया है। और ये क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में कई बार पूछा गया है कि सूचना पाने का अधिकार, जिसे हम RTI बोलते हैं, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, RTI बोलते हैं। तो सूचना पाने का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था, ये इसका डेट बताना है। अक्टूबर 2005 में, मार्च 2005 में, या जनवरी 2006 में, या अप्रैल 2007 में। तो जो RTI लागू किया गया था वो अक्टूबर 2005 में लागू किया गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं अगला जो कि हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि सर्वप्रथम विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO किसके द्वारा शुरू किया गया, ये बताना है। निर्धन देश के द्वारा, अल्प विकसित देश के द्वारा, या विकासशील देश के द्वारा, या विकसित देश के द्वारा। तो सर्वप्रथम जो कि विश्व व्यापार संगठन है, जो कि WTA है, ठीक है, WTO किसके द्वारा शुरुआत किया गया था, ये विकसित देशों के द्वारा किया गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे घ बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलो आगे देखते हैं अगला जो कि हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि किस वर्ष महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट योजना चलाई गई थी, जिसको हम मनरेगा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मनरेगा। तो मनरेगा जो योजना थी कब पारित किया गया था, ये बताना है। तो 2008 में, 2010 में, 2005 में, या 2000 में। तो बताना भैया कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जो आई थी हमारा, ये 2005 में आई थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ग राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं अगला जो कि हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे औसत आय भी कहा जाता है। औसत आय यानी कहने का सेंस यहाँ पे क्या हो जाएगा, एवरेज इनकम। तो इसमें से किस आय को आप एवरेज इनकम बोलोगे, कुल आय को, या राष्ट्रीय आय को, या घरेलू आय को, या प्रति व्यक्ति आय को। तो देखियो साथियों, सबसे पहले ध्यान से सुनो, औसत आय जो होता है, प्रति व्यक्ति आय को हम क्या बोलते हैं, औसत आय बोलते हैं, एवरेज इनकम बोलते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे घ बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं अगला जो कि हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि शिकायतों का बना रहना लोकतंत्र की किस चीज का प्रतीक है, ये बताना है। शिकायतों का बना रहना किस चीज का प्रतीक है, असफलता का, सफलता का, आजादी का, या खुशी का। तो शिकायत जब अगर आप माने किसी भी चीज का शिकायत अगर बना रहेगा तो लोकतंत्र की सफलता का प्रतीक है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे ख राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं अगला जो कि हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि आंदोलन जनता की किसकी भागीदारी पर निर्भर रहती है, ये बताना है, ठीक है। आंदोलन जनता की किस भागीदारी पर डिपेंड करती है बताना है। बंद हड़ताल पे, या दबाव समूह पे, या विरोध पे, या स्वतः स्फूर्त पे। तो आंदोलन जनता की दबाव समूह पे डिपेंड करती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ख राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं अगला जो कि हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में यहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। इंडिया में जो औरतों के लिए आरक्षण व्यवस्था प्रोवाइड की गई है वो किस टाइप की है, ये आप सभी को बताना है। लोकसभा है, कि विधानसभा है, कि मंत्रिमंडल है, कि पंचायती राज की संस्थाएं हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, पंचायती राज की संस्थाएं हो जाएगी, ठीक है। चलो अगला जो कि हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि सामाजिक विभाजनों की राजनीति का परिणाम कितनी चीज़ों पर डिपेंड करती है।
ये बताना है। सामाजिक विभाजनों की राजनीति का परिणाम किन चीज़ों पे डिपेंड करता है बताना है। 4 चीज़ों पे, 7 चीज़ों पे, या 3 चीज़ों पे, या 2 चीज़ों पे। तो सामाजिक विभाजनों की जो राजनीति होती है वो 3 चीज़ों पे डिपेंड करती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ग राइट आंसर होगा। अगला जो कि हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में पंचायती राज्य की स्थापना कब की गई थी। तो इंडिया में पंचायती राज्य जो है, ठीक है, इसकी स्थापना सन 1992 में ईस्वी में की गई थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ग बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं। अगला जो कि हमारा क्वेश्चन पूछा गया बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है। माने ऐसा कौन सा राज्य जिसको सेंट्रल ऑर्गेनाइज नहीं करता है, सेंट्रल उस पर गवर्नमेंट नहीं करता है, ठीक है, ये बताना है। तो मणिपुर होगा कि हिमाचल प्रदेश होगा कि अरुणाचल प्रदेश होगा कि दिल्ली होगा, ठीक है। तो संघीय राज्य कौन सा नहीं होगा, ये दिल्ली नहीं होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, दिल्ली। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, घ राइट आंसर होगा, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं। अगला जो कि हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रांतीय प्रशासन का संचालन कौन करता है, ये बताना है। प्रांतीय प्रशासन का संचालन कौन करता है, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल या जिलाधिकारी। बताओ कि प्रांतीय प्रशासन का संचालन कौन करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री। क्या होगा, मुख्यमंत्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ख यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं। अगला जो कि क्वेश्चन पूछा गया है कि बेल्जियम की राजधानी कहाँ पर है, ठीक है। ब्रुसेल्स में है कि ब्राजील में है कि बैंकॉक में है कि न्यूयॉर्क में है। तो बेल्जियम की राजधानी कहाँ पे है, अगर आपका इसका आंसर पता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। बेल्जियम की राजधानी हो जाएगी ब्रुसेल्स। क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर पहला राइट आंसर होगा। आगे हम बढ़ते हैं। अगला जो कि हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया था, ये बताना है। ये क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में कई बार पूछा जा चुका है कि श्रीलंका की आज़ादी कब मिली थी, ये बताना है। 1947 में, 50 में, 1948 में या 1945 में। बताओ कब मिली थी, 47 में कि 50 में कि 48 में कि 45 में। तो श्रीलंका 1948 ईस्वी में आज़ाद हो गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ग राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो कि हमारा क्वेश्चन पूछा गया बच्चों कि निम्न में कौन सा शब्द 2 या 2 से अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है। जब 2 या 2 से अधिक देशों में व्यापार होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, ये बताना है। तो देखो साथियों, जब हम 2 या 2 से अधिक देशों में व्यापार करते हैं तो उसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल बिजनेस। क्या बोलते हैं, अंतरराष्ट्रीय व्यापार बोलेंगे। लेकिन जब एक ही देश के अलग अलग जगहों पे अगर हम व्यापार करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, आंतरिक व्यापार बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आंतरिक व्यापार बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे, आंतरिक व्यापार। लेकिन जब हम 2 या 2 से अधिक देशों में व्यापार करेंगे तो उसको इंटरनेशनल बिजनेस बोला जाता है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार बोला जाता है। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो कि हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। बताओ, गैर परंपरागत, ठीक है। कोयला है कि पेट्रोलियम है कि सौर ऊर्जा है कि प्राकृतिक गैसेज हैं। बताओ। तो गैर परंपरागत ऊर्जा का सोर्स है वो हो जाएगा सौर ऊर्जा। क्या होगा, सौर ऊर्जा हो जाएगा। ग ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं। अगला जो कि हमारा क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है और क्वेश्चन हमारा ये है कि निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल है। और बोर्ड के पेपर में इस वाले टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा फसल से कि कौन सी फसल खरीफ की है, कौन सी रबी की है, कौन सी दलहन की है, ठीक है। तो एक फसल से क्वेश्चन हमेशा आएगा, फिक्स है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। तो खरीफ की फसल क्या हो जाएगा, चना होगा कि धान होगा कि कपास होगा कि दोनों हो जाएगा, ख और ग दोनों होगा, धान और कपास दोनों होगा। तो बताओ कौन सा ऑप्शन सही है। राइट आंसर पता है तो कमेंट में जरूर कमेंट करिएगा। तो खरीफ की फसल हो जाएगा धान और कपास दोनों हो जाएगा, ख भी होगा और ग भी होगा, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं। अगला जो कि हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि जर्मनी को किस वर्ष एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया गया था, राष्ट्र घोषित किया गया था, ठीक है। बताना है कि जर्मनी की आज़ादी कब मिली थी, 1871 ईस्वी में, 1872 ईस्वी में, 1876 में या 1880 ईस्वी में। बताओ जर्मनी की आज़ादी कब मिली थी। तो जर्मनी को 1871 ईस्वी में एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला ही सत्य हो जाएगा। आगे हम बढ़ जाते हैं। अगला जो कि हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था। जो भी असहयोग आंदोलन चलाया गया था, सबसे पहले ये तो आप कमेंट करके बताओ कि असहयोग आंदोलन किसने चलाया था, किसने शुरुआत किया था, उस नेता का नाम लिखिए, ठीक है। तो असहयोग आंदोलन किसने चलाया था,
किसके कारण हुआ था ये बताना है। रॉलेट एक्ट के थ्रू हुआ था, कि प्रथम विश्व युद्ध के कारण हुआ था, कि खिलाफत आंदोलन की वजह से हुआ था, कि द्वितीय विश्व युद्ध के कारण हो गया था। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन का जो मेन रीजन था वो था खिलाफत आंदोलन। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ग बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, खिलाफत आंदोलन हो जाएगा। और कमेंट में छाप करके ये बताना है कि असहयोग आंदोलन का जो नेतृत्व किया था किसने किया था। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला जो कि हमारा क्वेश्चन है कि महिलाओं की समाज में बराबरी की मांग के आंदोलन को क्या बोला जाता है। तो महिलाओं की समाज में बराबरी की मांग करने के लिए उसको हम क्या बोलते हैं, महिला मुक्ति आंदोलन, नारीवादी आंदोलन, या स्त्री शक्ति, या इनमें से कोई नहीं। तो जब भी हम महिलाओं की बात करते हैं, ठीक है, राइट टू इक्वलिटी की बात करेंगे, तो वहाँ पे हम नारीवादी आंदोलन लगाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ख हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, ख हो जाएगा। तो प्यारे साथियों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी, तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक पहुंचा देना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और अभी तक आप सभी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।